न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आरती राव ने राज बब्बर को बताया मुसाफिर, कहा इनका नहीं होता कोई ठिकाना। खोल बेल्ट के गांव में चुनावी सभा में बोली आरती राव इंद्रजीत ने वर्तमान सुधार दिया है, अब भविष्य संवारना बाकी है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बेशक ये बोल एक फिल्मी गाने के हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने इस गीत से जोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की व्याख्या कर दी है। रेवाड़ी के गांव में चुनाव सभाओं में आरती राव ने कहा कि राज बब्बर की कहानी एक मुसाफिर की तरह है, जो एक जगह कभी नहीं रुकता और चलते जाता है। ऐसी व्यक्ति का सांसद बनना अथवा नहीं बराबर है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने वर्तमान में क्षेत्र में विकास का पहिया घुमाया है, जिसे भविष्य में और तेजी से घुमाने के लिए अगले 5 साल उन्हें तथा नरेंद्र मोदी को और देने की जरूरत है। गाँव में आरती राव का भव्य स्वागत किया गया तथा युवाओं की टीम ने जहां बड़ी माला से उनका स्वागत किया, वहीं भारी संख्या में आई महिलाओं ने शॉल उड़ाकर उनके प्रति अपनी आस्था दिखाई। गांव में चुनावी सभाओं में बोलते हुए आरती राव ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर सिंह ने अभिनेता से राजनेता तो बन गए, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका एक मुसाफिर की जैसी रही है। जिस प्रकार मुसाफिर कभी एक जगह ठहरता नहीं है, ठीक उसी तरह राज बब्बर भी कभी एक जगह नहीं रुके हैं। उन्होंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से। एक बार एक जगह जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया तो अगली बार उन्होंने दूसरा क्षेत्र बदल दिया। आरती राव ने कहा कि आखिर उन्हें हर बार क्षेत्र क्यों बदलना पड़ा। इसका कारण यह है कि जनता को उन पर विश्वास नहीं था। जनता जानती है कि वह एक मुसाफिर हैं, कभी मुंबई तो कभी विदेश, उनका कोई ठिकाना नहीं है। लोगों को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और विकास केवल स्थायी राजनीतिज्ञ ही दे सकता है। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और इन सालों के दौरान उनका राजनीतिक क्षेत्र एक ही है। राव एक जाना पहचाना व जांचा परखा व्यक्तित्व है। राव जहां एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, वहीं आमजन भी उनके नाम, काम तथा व्यक्तित्व से पूरी तरह परिचित हैं। राव को क्षेत्र की जरूरतों का भी पूरा पता है और वह इन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र का विकास कराने में राव ने कभी कोताही नहीं बरती। एम्स को लेकर विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करता रहा कि ये नहीं बनेगा, लेकिन शिलान्यास हो चुका है और अब बनने के बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। सड़कों का जाल बिछ रहा है। रेवाड़ी नारनौल रोड बन चुका है। पटौदी बाईपास भारवास ओवरब्रिज निर्माणाधीन है। फ्रेट कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कहा कि ये यूपी से राजस्थान जा रहा था, हरियाणा को कट ऑफ कर दिया गया था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रयासों से इसे हरियाणा से होकर गुजारा। आरती राव ने कहा कि वर्तमान सुधर गया है, भविष्य संवारना है, जो क्षेत्र के लोगों के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मतदाता नहीं बल्कि राव व क्षेत्र के भाग्य विधाता हैं। कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग राव इंद्रजीत सिंह के लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए क्षेत्र के सुखद भविष्य के लिए एक बार फिर से ऐसे मुसाफिरों को दरकिनार कर अपनों के दामन में खुशियां डालनी होगी। इस दौरान उनके साथ ईश्वर सिंह चनेजा, चेयरमैन कृष्ण कुमार, डॉक्टर संजय मेहरा, युवा मोर्चा भाजपा के पवन यादव, रेखा भाड़ावास के अलावा अन्य नेतागण थे। तो वही होता है ना, जब लोग सभी मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों कहते हो, मगर इनकी हिस्ट्री दिखाती है कि वो एक लोकसभा क्षेत्र के बाद दूसरा लोकसभा क्षेत्र ढूंढने लगते हैं। तो मुसाफिर ही कहूँगी मैं उनको। उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि वो वहाँ पर महिला रिजर्व सीट होगी, वो तो आगरा की बात है, बाकियों की क्या बात है। 5 और अलग लोकसभा क्षेत्र की बात भी बताइए। ऐतिहासिक जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर एम्स आ रहा है राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास से, तो कितना क्या रिस्पांस आपको पब्लिक से मिलने का अनुमान है इस क्षेत्र में? जी बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक तरफा वोट आएगा, मुझे लगता है बावल से इस बारी, और बहुत खुश हैं लोग और इतनी संख्या में बाहर निकल रहे हैं गर्मी होने के बावजूद। तो मैं तो बहुत खुश हूँ रिस्पांस के साथ, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले 25 तारीख को सभी कमल के फूल का बटन दबाएंगे और राज साहब को जिताएंगे। जादू के आगे राज साहब का जादू कैसा रहेगा? बढ़िया, बेहतर।